गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट वीडियो के साथ ऑन का यूज सीखेंगे। अब तक हमने सीखा, पिछली वीडियो में हमने सीखा था एट और इन का यूज कहाँ होता है। अब इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि ऑन का यूज कहाँ होगा। यह भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके जो एग्जाम में आते हैं एट इन ऑन, इनके मोस्टली एग्जाम्पल्स आते हैं, एरर आते हैं। तो ऑन का प्रयोग हम शुरू करते हैं। बच्चों ध्यान से देखते रहिए और आपसे एक मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर फर्स्ट पॉइंट इसका है, एक ही एरिया में गति होने या करने का बोध कराता है। यानी कि एक ही एरिया में, जैसे द रेट इज रनिंग ऑन द बॉक्स, एक बॉक्स के ऊपर रनिंग कर रहा है। कौन कर रहा है? रेट कर रहा है। तो यहाँ पर ऑन द बॉक्स, यहाँ पर हमने किसका यूज कर दिया? ऑन का यूज कर दिया। अर्थात यहाँ पर अपन देखा है इनके प्रयोग का जस्ट होता है। इनका प्रयोग अंदर की ओर स्थिर अवस्था के लिए होता है, इसका ऊपर की ओर जो रनिंग करता है विदाउट मोशंस होता है, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट होता है ऑन का प्रयोग। इनका प्रयोग अपने सीखा मंथ, ईयर्स इनके नाम के पहले होता है, लेकिन यहाँ पर डेज, डेट्स, फेस्टिवल के नाम के पहले हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे कि ही कम्स हियर ऑन मंडे, तो यहाँ डेज आ गया, आपका क्या आ गया? डेज आ गया, तो हमने ऑन का यूज कर दिया। जब मकर संक्रांति फॉल्स ऑन 14 जनवरी, तो यहाँ 14 जनवरी आपकी डेट आ गई, इसके हमने यूज किया। पीपल एंजॉय ऑन द ओकेजन, ये ओकेजन एक फेस्टिवल आ गया आपका, ये कौन सा भी फेस्टिवल हो सकता है, वहां पर हमने ऑन का यूज कर दिया। नेक्स्ट है वी शेल विजिट योर टाउन ऑन दिवाली, तो यहाँ पर एक फेस्टिवल है, त्योहार है दिवाली, तो यहाँ पर हमने किसका यूज कर दिया? ऑन का यूज कर दिया। क्या बार बच्चों को क्लास में देखता हूँ इनका यूज कर देते हैं मोस्टली हो, जबकि वो गलत होता है। फेस्टिवल के पहले हमेशा ऑन का यूज होता है। नेक्स्ट आता है, इसका पॉइंट है किसी दिए हुए समय पर कोई कार्य संपन्न, यानी कि आपको एक निश्चित ड्यूरिंग दे देते, पीरियड देते, उसके अंदर आपको काम समाप्त करना पड़ता है। जैसे ही फिनिश हिज वर्क ऑन टाइम, एक निश्चित समय दे दिया कि वह व्यक्ति इस काम को एक ऑन सही समय पर क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। इसके नेक्स्ट पॉइंट्स और देखते हैं, उसके साथ आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, ऑन का यूज हम और कहाँ कर सकते हैं? नेक्स्ट पॉइंट है एट द टाइम ऑफ के अर्थ में, यानी एट द टाइम ऑफ के अर्थ में भी ऑन का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस मनी इज पेबल ऑन डिमांड, दिस मनी इज पेबल ऑन डिमांड, तो यहाँ पर एक फिक्स एट द टाइम हो गया कि उस मनी का पेबल कर देगा ऑन डिमांड, उसकी मांग के अनुसार। ऑन का प्रयोग कहाँ होता है? किसी विषय पर, यानी कि अपन जिसको लेक्चर देते हैं उसके विषय पर इसका यूज होता है। कैन यू गिव ए लेक्चर ऑन द टॉपिक, यानी किसी टॉपिक पर अपन लेक्चर देते हैं, उसके साथ हम ऑन का यूज करते हैं। तो बच्चों आप ये ध्यान रखना, कुछ आगे और भी है ऑन का प्रयोग के लिए। किसी दल का सदस्य होना, किसी दल का सदस्य होना या एक संस्थान में काम करने वाले कर्मचारी के लिए भी अपन उसका यूज कर सकते हैं। कोई संस्थान में कोई काम कर रहा है, उस कर्मचारी के लिए अपन यूज करते हैं ऑन का। जैसे कि ही इज ऑन द बोर्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ टीचर्स, तो यहाँ पर ही इज ऑन द बोर्ड ऑफ, तो वह इनका प्रयोग अपने यहाँ पर ऑन का प्रयोग यहाँ पर हमने कर दिया। नेक्स्ट है ही इज ऑन द स्टाफ ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, तो एक कर्मचारी के लिए है कि ही इज ऑन द स्टाफ, उसके जो ऑन द स्टाफ थे टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, कहाँ पर? न्यू टाइम्स इंडिया में न्यू दिल्ली के जो कर्मचारी, जो स्टाफ थे, उसके लिए हमने ऑन का यूज किया है। तो यहाँ पर भी ऑन का यूज होता है। और नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है, इनका यूज कहाँ हो सकता है, ऑन का यूज कहाँ होगा, ये ध्यान रखना। द हाउस इज ऑन फायर, स्थिर अवस्था बिल्कुल निश्चित, जैसे कि स्थिर अवस्था के लिए आता है हाउस ऑन फायर, यहाँ पर हम कर सकते हैं इस ऑन का यूज। जैसे अपन कॉन्ग्रेचुलेटेड, किसी ऑन कॉन्ग्रेचुलेटेड, तो वहां पर भी ऑन का कॉन्ग्रेचुलेटेड के साथ हम ऑन का यूज कर देते हैं। तो इस प्रकार हमने ऑन का प्रयोग सीखा कि ऑन का प्रयोग कैसे करते हैं। तो बच्चों आपको मैं जहां तक है, पिछले वीडियो में भी आपके एट इन का प्रयोग हुआ था, तो ऑन का प्रयोग इस वीडियो के माध्यम से आपके एट इन ऑन में क्या डिफरेंस है ये आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आगे अपन पढ़ते हैं, इसके साथ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, तो बच्चों जो मैं आपको जो प्रीपोजिशन का प्रयोग बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास बच्चों कई बार फोन आए कि सर आप इन ऑन इन का प्रयोग बता रहे हो, नहीं सर ऑन टू का प्रयोग मैं एक बार एक्सप्लेन कीजिए। तो उनके कमेंट्स के माध्यम से मैंने बात जानी, तो मैं उनको बताने जा रहा हूँ कि ऑन टू का प्रयोग कहाँ होता है। देखो ऑन टू का प्रयोग दो प्रकार से लिया जाता है, एक एडजेक्टिव के रूप में होता है और एक प्रीपोजिशन के रूप में होता है।
लेकिन यदि एडजेक्टिव के रूप में आता है तो ऑन टू का प्रयोग अनटू बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं वैसे तो अनटू, लेकिन कई बार बच्चे इसको ऑन टू कर देते हैं, लेकिन आता है अनटू। तो एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग बहुत ही आसान होता है। इसका जो प्रीपोजिशन के रूप में इसका यूज किया जाता है ये थोड़ा टफ होता है। यानी कि ऑन टू का जो अनटू है इसका यूज गति अवस्था में, मोशंस अवस्था में इसका प्रयोग होता है। जैसे कि आपको कुछ एग्जाम्पलों के माध्यम से बता रहा हूँ कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे कि मान लो इसका प्रयोग पूरी तरह खबरदार या जानकार अवेयर रहने के लिए, अर्थात हम किसी चीज के प्रति अवेयर हैं उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, मैं इस योजना से पूरी तरह खबरदार हूं। मैं इस योजना से पूरी तरह खबरदार हूं, अर्थात मुझे इस योजना के बारे में बिल्कुल वाकिफ, इस योजना के बारे में मुझे बहुत अच्छी तरह नॉलेज है, बहुत अच्छी तरह अवेयर हूं। तो अब इस बात को कैसे कहोगे, इस बात को हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, आई एम ऑन टू दिस प्लान। क्या बोलेंगे हम इसको, आई एम ऑन टू दिस प्लान। इसका मतलब हो गया कि मैं इस योजना से पूरी तरह खबरदार हूं। यानी इसका प्रयोग जो है टेंस के अनुसार हम इसका हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, मैं तुम्हारे मिजाज से पूरी तरह वाकिफ हूं। तो इस बात को अपन कैसे कहेंगे, आई एम ऑन टू योर नेचर। क्या बोलेंगे इसको, आई एम ऑन टू योर नेचर, मैं आपके मिजाज से पूरी तरह वाकिफ हूं। यदि मान लो दिया जाए, मैं तुम्हारे बर्ताव से पूरी तरह खबरदार हूं, अर्थात मुझे तुम्हारे बर्ताव के बारे में पता है कि तुम किस तरह का बर्ताव करते हो। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, आई एम ऑन टू योर बिहेवियर। इसको हम कैसे बोलेंगे, आई एम ऑन टू योर बिहेवियर। इस प्रकार हम आगे और बढ़ेंगे ऑन टू के प्रयोग को समझने के लिए, लेकिन इसके साथ आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ, नेक्स्ट हम ऑन टू के प्रयोग के बारे में करेंगे। ऑन टू इसका प्रयोग गति के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह के लिए होता है। आपका वो सर आपने इनटू का प्रयोग वैसे बताया था, ऑन का प्रयोग ऐसे बताया था, लेकिन इनमें डिफरेंस है। वही तो डिफरेंस आपको सिखा रहा हूं मैं, वही तो डिफरेंस आपको सीखना है। क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई क्लाइम्ड ऑन द बेड। ज्यादातर बच्चे यह क्वेश्चन ऑन टू का क्वेश्चन आपके एरर क्वेश्चनों में 100% दिया जाता है, और यही आपको एरर देते हैं कि इसमें किसका प्रयोग होगा। ज्यादातर बच्चे आई क्लाइम्ड ऑन द बेड ऐसे यूज कर देते हैं, जबकि ये सेंटेंस क्या है, ये ऑन का प्रयोग यहाँ पर गलत है। इस सेंटेंस को अपन लिखेंगे, आई क्लाइम्ड ऑन टू द बेड, ऑन टू द बेड। अब आप ये कह सर उसने जंप किया है, यानी ऊपर की ओर। यहां पर अपन ये तात्पर्य लगाते हैं कि जंप करना यानी एक गतिशील अवस्था हो गई, हो सकता है वह उस बेड के लेवल से जंप कर रहा हो। अर्थात कहने का तात्पर्य है मेरा कि उसने अपना स्थान चेंज किया है, उसने अपने स्थान से क्या किया, गति की है, और जब स्थान चेंज करेगा तो उसमें गति होगी। अब उसने उसके लेवल से क्या किया, उसने वह स्थान को चेंज किया है। दूसरा एग्जांपल, द कैट जंप्ड ऑन द सोफा। द कैट जंप्ड, तो यहाँ भी ये गलत है, ऑन नहीं आएगा। यहां पर अपन करेंगे द कैट जंप्ड ऑन टू द सोफा। यहां पर ये सेंटेंस बनेगा, तो यहां पर सेंटेंस गलत था, यहां पर अनटू। ये आपके एरर क्वेश्चन दिए हुए आते हैं। नेक्स्ट है, आई स्टेप ऑन द डांस फ्लोर। यहां पर ऑन का प्रयोग गलत है, क्योंकि उसने अपने कदम उसने क्या रनिंग की, अर्थात वो कहां पर गया, डांस फ्लोर पर गया, जहां पर डांस करते हैं वहां पर वो गया। तो अर्थात उसकी जो ऊंचाई थी एक उसके लेवल की ही थी, ये अप की तरह नहीं है कि बहुत ऊंचाई पर गया हो। तो यहाँ पर भी ये ऑन की जगह अनटू आएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, आई स्टेप्ड अनटू द डांस फ्लोर, डांस फ्लोर। इस तरह भी इसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है कि आपका कंफ्यूजन यह हो सकता है कि सर आपका प्रयोग भी तो ऊपर की अवस्था के लिए तो होता है। आपका प्रयोग, आपका मतलब क्या होता है, अपवर्ड, यानी ऊपर की ओर जाने के लिए होता है। लेकिन यहां पर मैं बता रहा हूं वो जो जंप कर रहा है, जो वहां पर मोशंस हो रहा है, एक उसके लेवल से होता है। हो सकता है वो बेड पर जंप कर रहा हो, उसके बगल में टेबल लगा हो, टेबल से वो बेड पर जंप कर रहा हो, अर्थात उसके लेवल का जंप है, वहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे स्टेप ऑन द डांस फ्लोर पे गया, तो जो डांस फ्लोर था एक जमीन के लेवल का था, तो वहां पर उसने जंप किया, तो वहां पर अनटू का प्रयोग कर दिया। जैसे क्लाइम्ड अप द ट्री, क्लाइम्ड अप द ट्री, तो यहां पर क्लाइम्ड द ट्री, तो यहां पर क्या है, एक व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है,
नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्लाइम ऑन टू द बेड, यहाँ पर हमने किया अन टू द बेड। तो यहाँ पर क्या है, जहां पर जो अन टू का यूज किया गया, यहाँ पर ऊपर की अवस्था के लिए जाता, कहाँ जा रहा था, ऊपर के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो बेड पर व्यक्ति जा रहा है एक उसके लेवल से है, अर्थात हो सकता है टेबल से या चेयर से उस बेड पर जा रहा हो, इसलिए हम यहाँ पर अन टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे एक एग्जाम्पल और दिया हमने, जंप्ड अनटू द सोफा, अर्थात वो कहां पर जंप कर रहा है, सोफा के ऊपर जंप कर रहा है। नेक्स्ट, ही जंप्ड अनटू हिज हॉर्स एंड रोड अवे, अर्थात वह घोड़े पे जंप के अनटू उसके लेवल से जंप कर दिया। हो सकता है जब वह घोड़े पे जंप किया वह किसी दीवार पर खड़ा हुआ हो और वहां से उसके ऊपर जंप किया हो और उसको लेकर वो चला गया। इस प्रकार बच्चों अनटू का प्रयोग हमने सीखा। अब आगे हम इसके बाद हम स्क्रीनशॉट के साथ देखते हैं आगे। हाँ, नेक्स्ट जो वीडियो है हमारा, तो नेक्स्ट जो हमारा प्रीपोजिशन है अगेंस्ट, इसका प्रयोग कई अर्थों में होता है, कई बार एग्जाम में आता है, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन आता है इसका प्रतिकूल यानी अपोजिट्स के लिए, इसका यानी प्रतिकूल अपोजिट साइड्स के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि इट इज डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट द करंट, यानी कि ये बहुत बड़ा कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। अगेंस्ट द करंट है धाराओं के विपरीत, या हो गया प्रतिकूल अवस्था हो गया यहाँ पर कि धाराओं के प्रतिकूल किसी सेल यानी नाविक को आगे जहाज को चलाना क्या होता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पर हम अगेंस्ट का यूज करेंगे के विरुद्ध, जैसे कि मान लो मैं उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ना चाहता हूँ, मैं उसके विरुद्ध हूँ, तो आई एम अगेंस्ट टेररिज्म, अर्थात मैं यहाँ पर अगेंस्ट हूँ, किसके अगेंस्ट है, टेररिज्म के अगेंस्ट है। नेक्स्ट है सहारा लेकर टेक लग, जैसे मैं दीवार के सहारा लेकर खड़ा हूँ तो उसके लिए अपन अगेंस्ट का यूज करेंगे, या आप किसी रेलिंग के सहारे खड़े हो तो उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे कि डू नॉट स्टैंड अगेंस्ट द रेलिंग यू मे फेल डाउन, तो आप रेलिंग के सहारे खड़े हो सकता है आप वहां से गिर भी जाओ, यानी किसी चीज के सहारा लेकर खड़े होने की स्थिति में भी हम अगेंस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों आज वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे और पढ़ेंगे प्रीपोजिशन नेक्स्ट पार्ट में। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप रेगुलर मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहे, जिससे कि आपकी जो प्रीपोजिशन से संबंधित जो भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी है वह क्या हो जाए, एक तरह से आपकी खत्म हो जाए। और साथ ही मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँ, मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब करते रहे, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।